कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे जो कि रिलेटेड हैं प्रस्तावना से। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने पर भारत गणराज्य की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो याद रखना 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से 3 शब्द जोड़े गए थे। वो कौन कौन से शब्द थे? पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। ये कब जोड़े गए? 1976 में। बात हमसे की जा रही है 1950 की, यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। अब अगर आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो प्रजातांत्रिक शब्द भी वहां पर नहीं लिखा है। वहां क्या लिखा है? संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणराज्य। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सन्निहित नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आज़ादी, विश्वास की स्वतंत्रता। तो याद रखना 5 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है। वो कौन कौन सी हैं? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं कही गई है। आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं कही गई है। आर्थिक तो न्याय की बात कही गई है। भारत के संविधान निर्माताओं का दिमाग निम्नलिखित में से किस में परिलक्षित होता है? तो वो होता है प्रस्तावना में। अगर आप प्रस्तावना पढ़ लेंगे तो आप बता देंगे कि हमारे संविधान के अंदर क्या लिखा हुआ होगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है? तो 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। वो कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मूल संरचना का हिस्सा माना? तो केस था केशवानंद भारती केस, जिसके अंदर संविधान, भारतीय संविधान की मूल संरचना का हिस्सा माना था प्रस्तावना को। वहीं पर बेरुवाड़ी केस के अंदर प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा ही नहीं माना था सुप्रीम कोर्ट ने। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष है, संप्रभु है। तो कौन सा शब्द नहीं है? सामाजिक कल्याण शब्द नहीं है। ये कहां से लिया है? ये डीपीएसपी से लिया है। संविधान की प्रस्तावना की कानूनी प्रगति क्या है? यह लागू करने योग्य नहीं है। भारत एक गणतंत्र है, मतलब देखिए 2 चीजें होती हैं। एक शब्द होता है रिपब्लिक, जिसका मतलब होता है गणतंत्र। दूसरा होता है डेमोक्रेटिक, जिसका मतलब होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र वो हर देश जहां पर चुनाव होते हैं और नेता चुने जाते हैं। पर रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जो हेड ऑफ द स्टेट है ना, जैसे हमारे यहाँ पर कौन है? राष्ट्रपति। ये जनता के द्वारा चुना जाएगा। अब आप कहोगे नहीं, राष्ट्रपति तो जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है। अरे जनता के द्वारा ही चुनता है। हम चुनते हैं एमएलए एमपी को, वो एमएलए एमपी किसको चुनते हैं? राष्ट्रपति को। तो चुना तो जनता ही ना, इनडायरेक्टली चुना, पर चुना तो जनता ही ना। लेकिन अगर आप बात करो कि ब्रिटेन के अंदर, तो ब्रिटेन में होते किंग। क्या उनको जनता चुनती है? नहीं, वो तो वंशानुगत होते हैं। तो यहां पर क्या ऑप्शन हो जाएगा? सी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? तो वो ली गई है अमेरिकी संविधान से। याद रखना, अमेरिकी संविधान से। अगर पूछा जाता प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है, तो आप लगाते ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा है? याद रहे, ये कहा है N.A. पालखीवाला ने। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नहीं जोड़ा गया? 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो कौन सा नहीं जोड़ा गया था? गणतंत्र नहीं जोड़ा गया, ये पहले से ही लिखा हुआ था। प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? स्वतंत्रता वही 5 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना। संविधान सभा ने किस तारीख को प्रस्तावना को अपनाया? तो वो तारीख थी 26 नवंबर 1949। इसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं? इसी दिन हम लोग मनाते हैं संविधान दिवस। किसने यह कथन दिया कि प्रस्तावना हमारे सर्वोम लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली है? कुंडली किसने बोला था? के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को कुंडली बोला था। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में यह मत दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो वो बेरुवाड़ी केस है। बेरुवाड़ी केस के अंदर ये बोला था। निम्नलिखित में से कौन प्रस्तावना के बारे में सही नहीं है? याद रखना, इसका प्रावधान कानून की अदालतों में लागू किया जा सकता है। ये ऑप्शन आपका कथन गलत है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में उस क्रम में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता का उल्लेख किया है? तो 3 प्रकार के तो न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 3 प्रकार की समानता की बात की गई है। संविधान की प्रस्तावना की कानूनी प्रगति क्या है? ये लागू करने योग्य नहीं है। ये सवाल शायद रिपीट हो गया है।
कितनी बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया है? तो अभी तक केवल एक बार ही संशोधन किया गया है, वो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।